Barcelona is the first team in the entire UCL knockout history to play with 10 men more than 69 minutes and still grab a win भाई लोग. सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पोस्ट 90. कैसे हो आप सब? व्हाट अ मैच डे इट वाज भाई. बार्सिलोना, बेंफिका, पीएसजी, लिवरपूल एंड लेवरकुसेन वर्सेस बायर्न म्यूनिख. ओ भाई साहब, बहुत सारे मैच. और इंटर और फेनूट का भी मैच था कल. बायर्न लेवरकुसेन एक अनप्रेडिक्टेबल गेम हो गया. मतलब बायर्न को हम लोग थोड़ा मतलब उतना ज्यादा ले नहीं रहे थे बायर्न को कि बायर्न भी कर देगा, बिकॉज ऑफ लाइक जाबी अलोंसो वाज अनबीटन बिफोर यस्टरडे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. ठीक है, फिर आता है पीएसजी लिवरपूल, उसका भी एक अलग सीन है. और बार्सिलोना बेंफिका. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम्स एंड लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना एंड बेंफिका. तो भाई बार्सिलोना गई थी बेंफिका में उसके होम ग्राउंड पे खेलने के लिए राउंड ऑफ 16 फर्स्ट लेग यूसीएल का. और भाई व्हाट एटमॉस्फेयर, मतलब बेंफिका के फैंस ने क्या ही माहौल बना के रखा था. एकदम पूरा एकदम फ्लेयर फेयर लेके फायर क्रैकर्स जल रहे हैं उधर, एकदम स्टेडियम पे स्मोक वोक. मतलब व्हाट एन एटमॉस्फेयर भाई इट वाज. तो क्या ही बोलूं, पहले विद इन लाइक लेस देन अ मिनट तो एक पवलिदिस का शॉट शेज़नी सेव करते. बहुत ही शानदार एक टोपोक नहीं फिंगर पोक सेव था. एंड उसके बाद लाइक थर्ड या फोर्थ मिनट तक तो बेंफिका अटैक कर रहा था, बिकॉज लाइक बार्सिलोना को वो लोग ब्रेक करना चाह रहे थे पहले ही. ठीक है, बिकॉज बार्सिलोना को सेटल डाउन होने में, मैच पे सेटल डाउन होने पे हम लोग देखा है कि थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 5-6 मिनट्स एंड लाइक मैक्सिमम 10 मिनट्स लगता है. ठीक है, उसके बाद से भाई 3-4 मिनट के बाद से बार्सिलोना एकदम रिलेंटलेस अटैक कर रही थी बेंफिका के बॉक्स पे. बॉल आ रहा है, सेकेंड बॉल विन कर रहा है, फिर से अटैक पे जा रहा है, फिर से लाइक सबसे एक अच्छा पॉइंट क्या था कल का, जब तक कुबार्सी का रेड कार्ड नहीं हुआ था तब तक बार्सिलोना का एक अच्छा पॉइंट ये था कि बार्सिलोना जब रिलेंटलेस अटैक करता है ना, तो कल ये हुआ कि वो अटैक का एक रिजल्ट निकल रहा था. ठीक है, लाइक इफ इट वाज अ शॉट, ठीक है, ऑन टारगेट, ऑफ टारगेट, ठीक है, शॉट ब्लॉक हो रहा था, ठीक है, लेकिन शॉट ले रहे थे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि चांस फिनिश करें. ठीक है, फिर भाई 22nd मिनट पे कुबार्सी लास्ट मैन प्रोफेशनल फाउल करता है भाई पवलिदिस थ्रू था एकदम बिल्कुल, एंड गेट्स रेड कार्ड. एंड इट वाज अ फेयर रेड कार्ड. ठीक है, इस पे कोई दोहराई नहीं होना चाहिए दोस्तों. इट वाज अ फेयर रेड कार्ड. कुबार्सी भी क्या ही कर सकता था उधर, है ना. तो ठीक है, रेड कार्ड. लेकिन भाई गेम तो स्टार्ट होता है अभी इस रेड कार्ड के बाद से. क्या होता है, बार्सिलोना बीइंग अ मैन डाउन डिडंट गिव अप ऑन देयर मेंटालिटी, राइट. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बीइंग अ बार्सा फैन भाई, मेरा आंखें तरस रहा था इस चीज को देखने के लिए. भाई ठीक है, तुम एक मैन डाउन हो, तुम 2 गोल डाउन हो, लेकिन मेंटालिटी कभी नहीं छोड़ना है. ठीक है, मतलब बहुत टाइम है अभी भी मैच पे, क्यों मेंटालिटी छोड़ना है. मतलब ये भाई 7-8 साल या फिर 10 साल हमारा आंखें तरस गया था भाई इस चीज को देखने के लिए. सिर्फ गोल, टैकल, पास, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, एज ए टीम अचीवमेंट्स, ये तो होता ही रहता है, लेकिन मेंटालिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन अ कप मैच या फिर इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट मैचेस होता है इसमें. दोस्तों, आफ्टर कुबार्सी का मतलब रेड कार्ड के बाद हांसी फ्लिक लाता है अराउहो को, और ये प्रेडिक्टेबल था कि अराउहो को तो आना ही है. ठीक है, लेकिन किसके जगह पे? बहुत लोग बोल रहे थे, मैं भी एक्चुअली गेम देख रहा था, सोच रहा था कि किसके जगह पे अराउहो को लाना चाहिए, या फिर एरिक गार्सिया, जो भी आए किसके जगह पे आएगा. टिल अराउहो कम्स, डैनी ओल्मो का एक अच्छा गेम जा रहा था. ठीक है, हांसी फ्लिक क्या करता है, डैनी ओल्मो को उठा के अराउहो को सब इन करते हैं. अब देखो, डिजोंग, पेद्री, भाई कल का मैच अगर आपने देखा है तो आप नहीं बोलोगे कि डिजोंग को उठाना चाहिए था या फिर पेद्री को उठाना चाहिए था. आप ये बोल सकते हो कि लेवांडोस्की को उठाना चाहिए था. लेकिन भाई इधर आता है हमारा और एक प्रोफेशनल कोच का
सोचने का तरीके का अंतर, ठीक है। हम सोचते भाई लेवेंडोस्की इतने चांस मिस कर रहे हैं, इतने दिनों से मिस कर रहे हैं, 5 चांस मिल रहे तो एक गोल मार रहा है, अगर इच्छा नहीं है तो वो भी नहीं मार रहे है ना। लेकिन लेवेंडोस्की इज इंपॉर्टेंट। देखो, एक मैन डाउन है बार्सिलोना का, राइट, समझो बात को। जब अब क्या बार्सिलोना का अप्रोच क्या हो गया था, ब्रेक करना, ठीक है, काउंटर पे ब्रेक करना, ये अप्रोच था बार्सिलोना का, क्योंकि बेनफिका वाज रिलेंटलेस भाई। अब तक द रेड कार्ड बेनफिका वाज रिलेंटलेस। फर्स्ट हाफ उन्होंने खत्म किया 1.13 एक्सजी के साथ विथ 3 शॉट्स ऑन टारगेट, ठीक है। तो बेनफिका तो अटैक करेगा ही बिकॉज वी वर ए मैन डाउन, ठीक है। हमको क्या करना था, हमको ब्रेक करना था काउंटर पे, किसके थ्रू, डिजोंग पेद्री के थ्रू। तो वो लोग तो रहना है उन लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है, हम जब बॉल हॉकेंगे अप फ्रंट ऑफ द पिच, हम जब बॉल हॉकेंगे तब हमारे पास वो बॉल को विन करने के लिए या फिर उन बॉल्स पे एटलीस्ट जाने के लिए कौन है, लेवेंडोस्की भाई। अगर लेवेंडोस्की के जैसा एक जो अपना बॉडी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है अप फ्रंट, शील्ड करते हैं डिफेंडर को बॉडी से, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन विन द सेकेंड बॉल, राइट। तो इट वॉज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम हांसी फ्लिक दैट वो डैनी ओल्मो को हटा के अराहो को डालते हैं पिच पे, और फॉर्मेशन था काइंड ऑफ 4-4-1। सेकेंड हाफ पे बेनफिका स्टार्टेड टू अटैक रिलेंटलेसली अगेन एज दे फिनिश द फर्स्ट हाफ। मतलब उनका अप्रोच नहीं बदला और ये मतलब होना ही था। लेकिन बार्सा का अप्रोच भी नहीं बदला, वो फर्स्ट हाफ भी खत्म करे थे वो काउंटर एक मेंटालिटी, एक अप्रोच, काउंटर अटैकिंग अप्रोच के साथ, और सेकेंड हाफ भी वैसे ही स्टार्ट किया। बार्सिलोना चाहते थे कि डिजोंग और पेद्री के थ्रू हम ब्रेक करें, लाइन ब्रेकिंग पासेस खेले, और भाई अप फ्रंट प्रेस भी हो रहा था, पता है, अप फ्रंट प्रेस भी हो रहा था बेनफिका के हाफ में, या फिर बेनफिका के बॉक्स के आसपास जब बॉल था ना, तो लेवांडोस्की, लमीन यामाल, रफीना कुत्ते की तरह पेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी का जो मतलब बदल हुआ है ना हमारा, दैट इज लाइक बीइंग अ बार्सा फैन भाई, चुम्मेश्वरी, चुम्मेश्वरी ब्रो। और गोल भी पड़ा, और गोल भी इसी मतलब रीजन से पड़ा कि प्रेस, भाई अफरंट रफीना प्रेस कर रहे थे, और उनके गोलकीपर शायद मैं अभी भूल गया हूं, एक पास खेलते, रफीना प्रेस करके उसको इंटरसेप्ट करते, फिर एक लवली मतलब सेकेंड पोस्ट फिनिश, एंड इट वाज अ नाइस फिनिश फ्रॉम रफीना। लाइक भाई साहब, इट इज स्टिल अ ड्रीम फॉर मी भाई, क्या ही है, क्या ही था। इसके बाद हांसी फ्लिक फिर से एक सब्स्टिट्यूशन करते, और फिर से एक मास्टरमाइंड, मास्टर क्लास ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलता है। वो क्या है, लाना था फेरान तोरेस को, अब किसके जगह पे आएगा, यूजुअली लेवा की जगह पे आता है ना, या फिर डैनी ओल्मो, या फिर जो अटैकिंग मिडफील्ड पे खेलता है हमारा उसके जगह पे फेरान तोरेस आता है, या फिर लेवेंडोस्की का जगह पे आते हैं, ठीक है। तो अटैकिंग मिडफील्ड तो है नहीं हमारे पास, अटैकिंग मिडफील्डर तो था नहीं, बिकॉज डैनी ओल्मो को जगह पे ऑलरेडी अराओ आ चुका था। तो मैंने भी सोचा था कि लेवेंडोस्की को उठाएगा, और बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड गेम लेवेंडोस्की, ठीक है, उठाएगा और फेरान तोरेस को डालेगा। लेकिन भाई हांसी फ्लिक क्या करता है, लमीन यामाल को उठाता है, लमीन यामाल को उठाता है। रफीना का गेम अच्छा नहीं जा रहा था, लेवेंडोस्की जैसे मतलब डेली हकता है वैसे ही हक रहा था। तो डायरेक्ट आउटपुट, डायरेक्ट एक अटैकिंग आउटलेट कौन था हमारे टीम में, लमीन यामाल, उसको उठाता है। अब क्यों उठाता है ये समझो, जब लमीन यामाल के साइड से उनके लेफ्ट बैक, बेनफिका के लेफ्ट बैक करेयास या फिर ऐसा ही कुछ नाम होगा, बाहर में जाए, वो जब अटैक कर रहे थे ना, तो लमीन यामाल उतने ज्यादा ट्रैक बैक नहीं कर रहा था। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स के नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि मतलब हर एक प्लेयर ट्रैक बैक नहीं करता है, डिफेंस को हेल्प नहीं करता है उतना। लाइक एम्बापे को तुम कितने बार देखे हो कि ट्रैक बैक करके डिफेंस को हेल्प करते हुए, लियोनेल मेसी को तुम कितने बार देखे हो ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग करता है, तो ठीक है। अब हांसी फ्लिक क्या करता है, ट्रैक बैक जरूरी था, ठीक है, कल फेरान तोरेस ट्रैक बैक करता है, तो वो क्या करता है, लमीन यामाल के जगह पे राइट विंग पे रफीना को डालते, और रफीना के जगह पे
लेफ्ट विंग पे वो फेरन तोरेस को डालते हैं ताकि दोनों विंगर नीचे आके ट्रैक बैक कर सके और डिफेंस को हेल्प कर सके। तो इट वाज ए मास्टर क्लास फ्रॉम हांसी डीटर फ्लिक भाई। वो चिक शेजनी, हमारा स्मोकी लौंडा, कल बन गया था प्राइम मैनुअल नॉयर और 8 सेव्स, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। हालांकि पेद्री को मिला, लेकिन प्रेस कॉन में पेद्री क्या कहता है पता है कि मैं ये मैन ऑफ द मैच, अपना जो मैन ऑफ द मैच है ये शेजनी को दूंगा। तो ये था भाई बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका। इसके अलावा पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, सेम जैसे कि बार्सिलोना के लिए शेजनी था, लिवरपूल के लिए भाई सेवियर था एलिसन बेकर। तो वो गेम 1-0 एंड हुआ। हार्वे एलियट का शायद सेकंड टच था, साला के जगह पे हार्वे एलियट आया, सेकंड टच पे गोल किया बंदा ने। लाइक हार्ड लक फॉर पीएसजी अगेन भाई। और बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसेन भाई, 3-0 क्लियर विनर मेरे लिए इस टाई का बायर्न म्यूनिख भाई। डन है, लिख के ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। यार नया चैनल है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपना फुटबॉल फ्रीक जो दोस्तों है उनके साथ शेयर भी कर दो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार। थैंक यू।